नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो सुबह से ही लगातार मतगणना जारी है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में सुबह सुबह कांग्रेस बहुमत के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब यहां पर उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी तकरीबन 50 सीटों के आसपास पहुंच गई है। तो ये आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं, हरियाणा की 90 सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है और रुझान में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जो बीजेपी पीछे दिखाई दे रही थी, अब भाजपा तकरीबन 48 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। 40 सीट यहां पर बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी 48 सीटों पर पहुंच चुकी है। तो हरियाणा की 90 सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। तो अभी यह रुझान है, हालांकि 11:33 हो चुके हैं और इन्हीं रुझान में बीजेपी सरकार बनाते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस 36 पर आगे है। तो वहीं जो बड़ी खबर है, विनेश फोगाट पिछड़ गई हैं। तो विनेश फोगाट पिछड़ गई हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अगर और बड़े कुछ चेहरों की बात कर लें तो नायाब सैनी, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तकरीबन 7,839 वोटों से आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 36,000 वोटों से आगे विनेश फोगाट जुलाना से यहां पर अभी पीछे दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोपाल कांडा अन्य जो कि पीछे हैं, तो श्रुति चौधरी बीजेपी से तकरीबन 2900 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनिल विज यहां पर 717 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। तो ओम प्रकाश गुर्जर अन्य 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल 3800 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी यहां पर तकरीबन 6896 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो चंद्रमोहन कांग्रेस से 1115 वोटों से पीछे हैं। अभय सिंह चौटाला इनोले से ये भी पीछे चल रहे हैं तकरीबन 6000 वोटों से। मामन खान कांग्रेस से 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिपोर्ट जाती है सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है, कहीं नहीं बढ़त रहेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने बयान सुना, अभी भी उनको उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह से रुझान है, यहां पर रुझानों में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि अपने जो सीट है गढ़ी सांपला से, वहां पर 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन खुद तो बहुत अच्छी खासी मतों से आगे चल रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस अभी पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। शुरुआत में जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से खुशियां मनाई जा रही थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हालांकि पुरानी तस्वीर, लेकिन उस वक्त की तस्वीर थी जब शुरुआत में कांग्रेस खुशियां मना रही थी, लड्डू बांट रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कांग्रेस पिछड़ती गई और बीजेपी आगे बढ़ती गई। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता रामवीर सिंह चौहान जुड़ गए और कांग्रेस से प्रवक्ता है सोनू राणा जी और राजनीतिक विश्लेषक नवजोत सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रामवीर सिंह जी, देखिए जिस तरह से शुरुआत यहां पर हुई, शुरुआत में लगा कि एक तरफा मामला चल रहा है, कांग्रेस तकरीबन 60 के ऊपर पहुंच गई थी और आप लोग बहुत पीछे चले गए थे, 17 के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन 10 के बाद से, सुबह 10 बजे के बाद से मामला तेजी से बदलता गया, उलटफेर होता गया। जैसा कि आप लोग मान रहे थे कि तीसरी बार आप लोग की सरकार बनेगी, रुझानों में तो बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने तो पहले भी बहुत पहले आपके चैनल पे कहा था कि बीजेपी तीसरी बार अब की बार सरकार बनाने जा रही है और नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। और जो रुझान अभी आ रहे हैं उनमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो जो रणनीति थी मनोहरलाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को जिम्मेदारी देना चुनाव से कुछ ही महीने पहले, वो रणनीति कारगर साबित हुई है। एंटी इनकम्बेंसी को आप यहां पर रोक सके हैं? नहीं, वो नायब जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो 10 साल की उपलब्धियां थी और जनता जनार्दन ने अपना जनादेश बीजेपी को दिया। नवजोत जी, आप कैसा देखते हैं इस तरह से? देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी यहां पर बीजेपी की और
कुछ नाराजगी भी थी मनोहर लाल खट्टर को लेकर। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे, वो कहते थे कि हम लोग से वो मुलाकात नहीं करते थे। लेकिन क्या बीजेपी उन चीजों को समझ गई थी कि उपलब्धियां तो हैं, लेकिन शायद मनोहर लाल खट्टर के कारण या केंद्रीय नेतृत्व जो एक सोच रहा था कि नायब सिंह सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये रणनीति यहां पर बीजेपी की काम कर गई? अभी जो रुझानों में रिजल्ट आ रहे हैं, देखना होगा कुछ समय बाद क्या ये नतीजों में परिवर्तित होते कि नहीं होते। लेकिन बीजेपी रणनीति में तो यहां पर अपनी कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रही रुझानों में। भागीरथ जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जय हिंद। देखिए, ये जो शुरुआती रुझान उभर के आ रहे हैं, हमने सुबह देखा था किस तरह से कांग्रेस 60 के आंकड़ों को टच कर रही थी, लीड ले रही थी, और अभी वो एकदम समीकरण एकदम बदल गया है। बीजेपी 49 सीट्स पे आगे चल रही है और कांग्रेस 35 पे। तो ये जो मोस्ट एग्जिट पोल्स का भी जो रुझान एकदम उलट गया है। सबका गणित एकदम चकराया हुआ है कि ये बीजेपी ने किस तरह का, जैसे हमने पहले भी शो पे बात की थी कि बीजेपी को अंडरमाइन करना एक गलती भी होगा, क्योंकि उनकी चाणक्य नीति इतनी तेज है कि वो आखिरी मौके पे गेम को पलटने की वो महारत रखते हैं। तो ये देखना होगा कि जब ये पूरी काउंटिंग हो जाती है, अगले 1 घंटे में पूरे रुझान क्लियर होकर हमारे सामने आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं कि किस तरह से ये फाइनल वर्डिक्ट जनता का क्या है। जो भी है, देखिए, जनता जनार्दन है, हम पोल एनालिस्ट हैं या पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हमारा ये एक आंकलन हो सकता है, लेकिन सबसे सही जो डिसीजन है वो जनता का ही है। जमीन पे क्या मुद्दे थे, उस पे उसको समझने में किसकी गलती हुई, क्या हुआ, वो आगे हम देखेंगे एक 1.5 घंटे के अंदर। बिल्कुल, बाकी 1.5 घंटे में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन रामवीर जी, हरियाणा में मुद्दे थे किसान, पहलवान, जवान, बेरोजगारी भी था, लेकिन इन 3 मुद्दे बहुत एक अहम थे। तो यहां पर बीजेपी इन तीनों मुद्दों को मैनेज करने में कामयाब रही। जिस तरह से किसानों के एमएसपी की मांग थी, लेकिन उनकी वो मांग तो पूरी नहीं हो सकी कानून वाली, लेकिन कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी गई और बढ़ाने के बाद एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि किसानों की जो एमएसपी की मांग है, इस पर भी हम एक सकारात्मक रुख अपना सकते हैं। जवानों को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा असर था, लेकिन जिस तरह से आप लोग ने कहा कि जितने भी वहां से लोग निकलेंगे, हम सबको सरकारी नौकरी मिले, ये सुनिश्चित करेंगे, तो जो एक मुद्दा था, उस मुद्दे को यहां पर बीजेपी अच्छे से मैनेज कर सकी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये तो केवल 10 साल की उपलब्धियां थी और उस उपलब्धि पे जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया। और जो खिलाड़ियों का आपने मुद्दा बताया, खिलाड़ियों को तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये तो केवल एक षड्यंत्र था कांग्रेस का, और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हो चुका था चुनाव में। और इन्होंने दिनेश फोगाट को, एक बेटी को पहला फुसलाकर उसको टिकट दिया, उसको चुनाव लड़ाया। अरे ऐसे ही किसानों का एक मुद्दा है। किसानों का भी कोई, मैं समझता हूँ, कोई मुद्दा नहीं। जब हरियाणा के अंदर सभी प्रकार की फसलों को एमएसपी के पर खरीदा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं था। और ये केवल कांग्रेस का एक षड्यंत्र है, और कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा के अंदर भेदभाव फैलाया जाए, किसानों को भड़काया जाए, खिलाड़ियों को भड़काया जाए। ऐसे किया और ये अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सके। जनता ने इनको नकार दिया और बीजेपी को दोबारा तीसरी बार फिर नायब जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का न्योता दी। ठीक है, सोनू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सोनू जी, देखिए, हाँ जी, नमस्कार। रामवीर सिंह जी तो आप तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ये मान के चल रहे कि रुझान जो या परिणाम में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन बहुत दावे किए जा रहे थे आप लोग की तरफ से, एग्जिट पोल में भी दिखाया जा रहा था कि आप लोग की सरकार बन रही है। लेकिन सुबह जो आप लोग की खुशी थी, आप लोग के कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे थे, नाच गा रहे थे, लेकिन वो अब खुशी अब गम में तब्दील होती जा रही है। रुझानों में बीजेपी यहां पर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। क्या अभी भी कुछ उम्मीद है कि कुछ और उलटफेर होंगे? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और एक बात कहता हूं कि प्रदेश की जनता और हमारे हिंदुस्तान का मीडिया ये बात कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी 2 घंटे पहले ही जो रुझान आ रहे थे, तो मैं मानता हूं कि रुझान बदले भी जा सकते हैं। अब रुझान तो मीडिया दिखा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। रुझान कभी भी बदले जा सकते हैं और अभी तो सिर्फ मैं मानता हूं समय 12 बजे हैं। अभी तो कहना है कि काम अभी पेंडिंग पड़ा है। अभी धीरे धीरे आप आगे तो बढ़िए। अभी जैसे जैसे आगे ये
जो गिनती आगे आगे बढ़ेगी, देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। और जनता जनार्दन पे हमें विश्वास है, प्रदेश की जनता पे हमें विश्वास है। लेकिन सोनू जी देखिए, तकरीबन 12 बजने वाले हैं और ऐसा माना जाता है कि 12-1 बजे के बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जो आप लोग की सुबह एक लंबी एक छलांग थी, वो छलांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कुछ तो है वाकई जो ऐसा माना जा रहा था कि एक तरफा आप लोग जीतने वाले हैं, कुछ आपके नेता तो ये दावा कर रहे थे कि हम 70 के ऊपर जाने वाले हैं। तो यहां पर कम से कम इतना तो है कि जो बातें आप लोग कह रहे थे कि यहां पर बीजेपी पूरी तरह से हारने वाली है, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कम से कम इतना है, अगर रुझानों में कुछ परिवर्तन भी होता है तो। हालांकि बीजेपी तकरीबन 50 के आसपास है, आप लोग 36-35 के आसपास हैं, तो अभी आप लोग बहुत पीछे हैं। अगर देखा जाएगा पिछले बार के मुकाबले बीजेपी यहां पर 8 से 10 सीटें यहां पर गेन करते हुए दिखाई दे रही है। तो कम से कम जो आप लोग के दावे कर रहे थे वो तो स्पष्ट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये तो आप मानते हैं ना कि बीजेपी है ही नहीं मैदान में, आप लोग ये कह रहे थे। नहीं नहीं, देखिए, मैं एक बात मानता हूं, जिस तरीके का विरोध बीजेपी पार्टी का हुआ, बीजेपी नेताओं का हुआ, तो हरियाणा की जन की आवाज थी कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। और यही सत्य होएगा। आने वाला जो समय है, कुछ घंटों का समय है, जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। अगर रुझान सुबह कोई और आ रहे थे, अब कुछ और आ रहे हैं, आने वाले टाइम में और आएंगे, तो जो नतीजे आएंगे वो बौखलाने वाले और हैरान करने वाले आएंगे। ठीक है नवजोत जी, कुछ फेरबदल होता हुआ लगता है, दिखाई देगा, क्योंकि तकरीबन अब 11:44 हो चुके हैं। कुछ फेरबदल हो सकता है इसमें, लेकिन इतना तो तय है ना कि कांग्रेस जिस तरह से उनके नेता कह रहे थे कि बीजेपी अब हरियाणा में बहुत पीछे है। कुछ नेता तो ये कह रहे थे कि बीजेपी 2 डिजिट पर भी नहीं जा पाएगी, मतलब 10 से ज्यादा उनको सीटें नहीं मिलेंगी। तो क्या कांग्रेस का ज्यादा आत्मविश्वास था, वो भी ऊपर ही ऊपर था, जमीनी तौर पर नहीं था? इतना तो तय है इन रुझानों से, अगर परिणाम में कुछ ऊपर नीचे भी होता, इतना तो तय था कि शायद कांग्रेस ज्यादा आत्मविश्वास में थी, लेकिन अपने नेताओं की गुटबाजी या कार्यकर्ताओं में पकड़ वो नहीं समझ पाई उन चीजों को। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो थी खट्टर सरकार को लेके। जब नायब सैनी सरकार आई तो उसने उस चीज को बदलने का कुछ तो प्रयास किया था। बीजेपी के अपने प्रवक्ता भी मानेंगे कि कहीं ना कहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ऑल्दो उनको यहाँ पे तो दे विल ऑलवेज से दैट ये बीजेपी के लिए बहुत ही एक चौंकाने वाला भी एक उनका एक परफॉर्मेंस है। पिछली बार 33 सीटें लेके बीजेपी की सरकार जेजेपी के साथ बनाई थी। इस बार उससे भी ऊपर अगर आंकड़ा लेके आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि झारखंड के और महाराष्ट्र के चुनाव भी आने वाले हैं और 12 बज चुके हैं, 12 बजने ही वाले हैं। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मोर और लेस दिस इज गोइंग टू स्टे, बट लेट्स सी। जैसे सुबह हमने देखा कि 60 पे कांग्रेस जा रही थी, बढ़त काफी सीटों पे हासिल की थी, अब वो एकदम उलटफेर हो गया है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले एक घंटे में। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर आपने वहां पर महसूस किया था या फिर आपने कुछ समझे थे कि एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद, नायब सैनी को लाने के बाद, उस पर थोड़ी सी कुछ बीजेपी कंट्रोल कर सकी है, वो जो रणनीति थी वो काम कर पाई है? कुछ आपने महसूस किया? कुछ लोगों से भी आपकी चर्चा हुई होगी, लोगों का आपने जाना होगा, क्योंकि अक्सर कार्यकर्ता भी थोड़े नाराज थे, ये भी कहते थे कि थोड़ी सी पहुंच थोड़ी दूर हो गई थी, जो नेतृत्व था प्रदेश का उससे पहुंच दूर हो गई थी। नायब सिंह के आने के बाद थोड़ी सी वो पहुंच थी, वो करीब हो गए, कार्यकर्ता थोड़े खुश थे, क्योंकि ऐसा भी कुछ खबरें थी कि खट्टर के गांव में लोग उनसे नाराज थे कि है तो मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे गांव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, बीजेपी की एक चीज काबिल तारीफ है कि वो कोर्स करेक्शन करना जानते हैं। जब उनको पता चल गया कि खट्टर सरकार को लेके थोड़ा सा जो असंतोष की भावना है, तो उन्होंने चेंज करने में वक्त नहीं लगाया। ऑल्दो वो लास्ट के कुछ महीनों में ही उन्होंने वो चेंज किया, बट उसका कहीं ना कहीं लोगों में नायब सैनी सरकार को लेके एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर है। तो और साथ में बीजेपी के कैडर जो ग्राउंड पे है, आरएसएस के है, तो उन्होंने जमीन पे काफी काम तो जरूर किया ही है। ये कांग्रेस ने भी ऐसा कहना ये गलत होगा कि कांग्रेस ने अपना दमखम नहीं लगाया, पर ये जो नतीजे उभर के आ रहे हैं थोड़े तो चौंकाने वाले उस तरह से है कि इतना प्रचंड बहुमत की तरफ जो बढ़ रही है बीजेपी, ये उम्मीद काफी जो विश्लेषकों ने भी नहीं लगाई होगी, इंक्लूडिंग रामवीर सिंह जी। जिस तरह से कह रहे हैं नवजोत जी, उम्मीद लगा के बैठे थे आप लोग कि अपने दम पर आप सरकार बना सकते हैं? रामवीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, बोलिए बोलिए। रामवीर जी, क्या उम्मीद थी आप लोग को कि इस बार अपने दम पर आप सरकार बना लेंगे? क्योंकि पिछले बार जेजेपी के साथ मिलकर आप लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन 10 साल के बाद वो चीजें थी, ये उम्मीद। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अब की बार बीजेपी तीसरी बार हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और क्योंकि किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर नहीं थी। इस प्रकार का जो षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा और जनता ने उस षड्यंत्र को फैल कर दिया और तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन अम्बर जी, और मुद्दे तो थे ना, किसान नाराज थे, है, जवान नाराज थे, मैं पहलवान भी नाराज आपकी थे। बात ये का 3 जवाब मुद्दे देता थे हूं जो बड़े कि गरमाए हुए थे। किसान कैसे नाराज थे? मैं समझता हूं जब सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदा जा रहा है तो कहां किसान नाराज थे? कौन से किसान नाराज थे? हरियाणा के अंदर तो मुझे लगता नहीं कोई किसान नाराज था। सभी फसलें हरियाणा की हम तो एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं, फिर किसान क्यों नाराज है? वो जो किसान है वो कांग्रेसी है, और वही एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने काम किया। खिलाड़ियों, हरियाणा देश के अंदर पहला राज्य है जो खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसे देता है। हरियाणा जब गोल्ड मेडल लेके, दूसरे मेडल लेके हरियाणा के खिलाड़ी आए तो सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा की सरकार ने दिया। तो कहां, मैं समझता हूं कहां थी, कौन नाराज था? कोई भी नहीं नाराज था, केवल ये सोनू जी, कांग्रेस के कोई लोग ही नाराज नहीं था, सोच लेकिन रहे बस थे बोले जा रहे। कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी। किसान भी नाराज हैं, जवान भी नाराज हैं और पहलवान भी नाराज हैं, लेकिन नाराजगी आप लोग के नेताओं के अंदर थी। कुमारी शैलजा आखिरी दिनों में नाराज हो गई। रणदीप सुरजेवाला भी जब आप लोग की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, ना वहां पर रणदीप सुरजेवाला थे, ना वहां पर कुमारी शैलजा थी। तो नाराजगी आप लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनता नाराज है, लेकिन आपके नेता एक दूसरे से नाराज चल रहे थे। देखिए, मैं तो एक बात समझता हूं कि अगर बीजेपी की इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो लोकसभा के अंदर 5 सीटों पर क्यों हारी बीजेपी, और क्यों बीजेपी के नेताओं के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए गांव के चौक चौराहों पे के बीजेपी और जेजेपी के नेता कांग्रेस भी गांव के अंदर प्रवेश ना करें। तो बीजेपी पार्टी हमेशा बेबुनियादी बातें करके समय व्यर्थ करती है जनता का, और जो आने वाला समय है वो बताने जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप अभी इंतजार करिए, परिणाम का इंतजार करिए। अभी शहरों के डब्बे खुले हैं, अभी तो गांव में प्रवेश करना है, अभी तो गांव की तरफ जा रहे हैं डब्बे। अभी समय बताएगा, अभी समय क्या कह रहा है वो अभी समय बताएगा। ठीक है नवजोत जी, गांव के जब डब्बे खुलेंगे, जब गांव के ईवीएम खुलेंगे, जिस तरह से सोनू जी कह रहे हैं, तो शायद कुछ स्थिति बदलेगी। आपको लगता है सोनू जी? सपने हैं। ठीक है नवजोत जी, कुछ लगता है स्थिति बदलेगी जब, जिस तरह सोनू जी कह रहे हैं कि जब गांव के ईवीएम खुलेंगे तब वहां पर चीज, लेकिन देखिए ईवीएम सब एक साथ खुल गए, उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी भी सोनू जी की उम्मीद है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम की गिनती होगी, उसके रिजल्ट आएंगे तो शायद ये कांग्रेस के पक्ष में होंगे। लेकिन गिनतियां मुझे लगता है सब विधानसभा की एक साथ चल रही है, लेकिन पर भी कहते हैं ठीक है उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन क्या इनकी जो ये एक उम्मीद है ये पूरी कर पाएंगे? मैं वही कहने वाला था कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्रिकेट की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो द गेम इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बॉल्ड। सो वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द लास्ट 1 आवर। लास्ट 1 आवर इज द मोस्ट क्रूशियल। ये आखिरी घंटा काफी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव मुझे लगता है बाकी चुनावों से थोड़ा अलग हमें इसको देखना होगा कि समीकरण बहुत ही तेज बदले हैं। ठीक है, लेकिन नवजोत जी देखिए, एक बात तो ये, जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि जनता नाराज है, पहलवान नाराज है, जवान नाराज है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता वो एक दूसरे से नाराज थे। आप देखिए घोषणा पत्र के समय जब उनका जारी हुआ, कुमारी शैलजा वहां पर मौजूद नहीं थी, रणदीप सुरजेवाला वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ये बड़े बड़े नेता जब घोषणा पत्र के समय मौजूद नहीं रहेंगे, इसका मैसेज कार्यकर्ताओं में, जनता में ठीक नहीं जाता है। देखिए ये तो यकीनन ये हुआ ऐसा, क्योंकि जो 2 गुटों में कांग्रेस में बट गए, एक हुड्डा ग्रुप और दूसरी तरफ शैलजा जी और सुरजेवाला जी, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ हद तक नुकसान उठाना पड़ा होगा। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि जो बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ असंतोष की भावना तो जरूर थी, बिकॉज आप किसानों की बात कर ले, पहलवानों की बात कर ले, जवानों की बात कर ले, कुछ हद तक तो असंतोष था। अब वो आखिरी मोमेंट में, जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी इज नोन फॉर दिस टर्निंग द गेम इन द लास्ट फ्यू मोमेंट्स। तो उन्होंने किस तरह से एंड में अपने कार्यकर्ताओं में वो विश्वास फिर से पैदा किया, जनता में अपना मैसेज, वो विश्वसनीयता को पैदा करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, उससे वो एंड का जो रुझान बदला हुआ हमें दिख रहा है, उसका रीजन वो हो सकता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि असंतोष की भावना नहीं थी, वो यकीनन थी ग्राउंड पे लोगों के बीच में, बट बीजेपी ने वो कोशिश की है कि उस भावना को काउंटर, बिल्कुल, और वो कोशिश यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रही रुझानों में। लेकिन सोनू जी, समय कम है, आप थोड़ा लेट भी जुड़े सोनू जी, ठीक है
सोनू जी, लेकिन देखिए जो बड़े मुद्दे एमएसपी की गारंटी और जाति का जनगणना, ये अगर यहां पर आप लोग ये रुझान में नतीजों में तब्दील होते हैं तो कम से कम पूरे देश में जो एक मुद्दा आप इसको बना रहे हैं, इस पर आपको शायद बैकफुट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में किसानों का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था। अगर हरियाणा में आप हार रहे हैं तो बाकी दूसरे प्रदेशों में आप कैसे इस मुद्दे को लेकर साथ जाएंगे? संक्षेप में समय का। अभी ये तो ना आप तय कर सकते हैं, ना मैं तय कर सकता हूं। ये तो प्रदेश की जनता तय कर रही है, आने वाला समय तय कर रहा है। और रही बात किसानों की, पिछले 1 साल से हरियाणा का बॉर्डर बंद है। 10 फरवरी से हरियाणा का बॉर्डर बंद पड़ा है। जो स्थिति बनी हुई है प्रदेश यही के बातें अंदर, लगातार आप लोग बोल रहे हैं मीडिया में, लेकिन अगर यही परिणाम रुझानों के नतीजों में तब्दील होते हैं तो मुझे लगता है शायद ये होगा, कुछ हिस्सों में इसका असर होगा, लेकिन पूरे हरियाणा में इसका असर नहीं हो रहा है, ये तो कम से कम साबित हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, रामवीर चौहान जी, सोनू राणा जी, नवजोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखना होगा, तकरीबन अब 12 बजने वाले हैं और कितने देर में यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद जिस तरह से अभी परिणाम है, बीजेपी तकरीबन 49 के आसपास है, कांग्रेस 35 के आसपास है। यहां पर बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बना के रखी हुई है। क्या ये बढ़त मेंटेन कर पाती, देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ हमारे खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश, और देखते रहिए आप चुनाव से जुड़ी हर खबर स्वदेश न्यूज पर।